नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी जीडी के जीके और जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है। इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन है ना, टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम लोग अलग से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इस सीरीज़ का वीडियो नंबर 6 है। ठीक है, इस सीरीज़ का छठा वीडियो है। इसके पहले 5 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें भी सारे क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जा कर के ज़रूर देखें। और दोस्तों, एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ कि आप वीडियो देखते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है कि चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है धंगदेव। ठीक है, ये चंदेल वंश का शासक था। ठीक है, चंदेल वंश का शासक था धंगदेव। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आप बात आता है कि कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो है कहाँ पर। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है दोस्तों, ये छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में कंदरिया महादेव मंदिर है। आप इसे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है देखते हैं। ठीक है, कहता है विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी तथा छोटी रेखा किसे निरूपित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी तथा छोटी रेखा किसे निरूपित करते हैं। दोस्तों, जब भी हम लोग सेल का सिंबल बनाते हैं, प्रतीक बनाते हैं, तो हम लोग इस तरह से एक लाइन देते हैं। ठीक है, इस तरह से लाइन देते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये छोटी रेखा होती है लेकिन मोटी रेखा होती है ना। तो ये जो है वो हमेशा ऋणात्मक सिरा यानी निगेटिव टर्मिनल को दिखाती है, निगेटिव को दिखाती है। और ये वाला जो बड़ी लाइन है ये हमेशा धनात्मक सिरा को दिखाती है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको सेल के बारे में बताइएगा। आपको अगर पूछे कि बैटरी क्या होता है, तो जब हम लोग एक से अधिक सेल को कनेक्ट करते हैं तो वो बैटरी का रूप ले लेता है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्प नौका दौड़ निम्नलिखित में से किस त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओनम। ठीक है, ओनम जो है इस त्यौहार में सर्प नौका दौड़ का कंपटीशन मतलब होता है। और ये जो है कहाँ पर मनाया जाता है? ये केरल। ठीक है, केरल का एक प्रमुख त्यौहार है ओनम। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन भी थोड़ा देख लेते हैं क्या है। कलिंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, कलिंग महोत्सव जो है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूँ उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है। ठीक है, और कलिंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये उड़ीसा में मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग इसका और भी ऑप्शन कुछ देखते हैं। ठीक है, दशहरा आपको मालूम ही होगा कि ये मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, झारखंड ये सब में काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी का अगला ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ये हो गया भोगली बिहू। ये कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असम में। तो आप यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर के साथ साथ आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी याद रखेंगे। ठीक है, हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में वो सभी आपको क्वेश्चन के रूप में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसका राइट आंसर आपको क्या याद रखना है? नौका दौड़ के लिए ये ओनम है ना, ओनम का त्यौहार। और ये याद रखना है कि ये कहाँ मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रियो डी जनेरियो। ठीक है, ये प्रशांत महासागर में स्थित नहीं होता है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। दोस्तों, रियो डी जनेरियो जो है वो ब्राज़ील है ना, ब्राज़ील जो देश है वो उसका सबसे बड़ा शहर है रियो डी जनेरियो। आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों, ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। ठीक है, और आपको मालूम ही होगा कि
चाय के उत्पादन में, ठीक है, चाय के उत्पादन में ब्राज़ील जो है वो नंबर 1 पर है, ठीक है, ब्राज़ील जो है वो चाय के उत्पादन में नंबर 1 पर आता है, आपको ये याद होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ थोड़ा सा इसका ऑप्शन भी मैं बता देता हूँ, सिडनी है ना, सिडनी आप लोग को मालूम है ये ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। योकोहामा जो है वो जापान का एक शहर है। रियो डी जनेरियो के बारे में तो आप देख ही लिए, ब्राज़ील का एक शहर है। और शंघाई जो है वो चीन का एक शहर है। तो आप इतना इन्फॉर्मेशन इसमें याद रखेंगे। थोड़ा सा और मैं बता दूं दोस्तों, ये जो प्रशांत महासागर है, ठीक है, प्रशांत महासागर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है और सबसे बड़ा, ये सबसे गहरा गर्त जो इसको बोल सकते हैं ना, सबसे गहरा गर्त जो है वो मेरियाना गर्त है और जो कि प्रशांत महासागर में ही स्थित है। तो आपको इतना सारा इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये तो मुझे लगता है कि सभी को मालूम होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या है? 1905, ठीक है, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था और इसमें ये बताया गया था कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक कारणों से किया जा रहा है, लेकिन इसका मुख्य रूप था सांप्रदायिक कारण था, ठीक है। ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में, यानी वो दोनों को बांटने के लिए ऐसा लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो राष्ट्रवाद का जो भावना था, ठीक है, उसको ख़त्म करने का विचार था ये लॉर्ड कर्जन का। तो आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखें कि लॉर्ड कर्जन जो है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आप और याद रखेंगे। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि बंगाल विभाजन तो 1905 ईस्वी में हो गया था, है ना, लेकिन इसका जो विभाजन है, ये बंगाल विभाजन जो किया गया था 1905 ईस्वी में, इसको कब रद्द कर दिया गया? तो आपको याद रखना है, बंगाल का विभाजन जो हुआ उसको रद्द कर दिया गया, यानी निरस्त कर दिया कब? 1911 ईस्वी में, ठीक है। कब निरस्त कर दिया गया था? 1911 ईस्वी में। आप इसे याद रखेंगे। और इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। आप इसे याद रखेंगे कि बंगाल का विभाजन जो है वो रद्द किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में ये रद्द कर दिया गया था। तो आप इतना इन्फॉर्मेशन आप रखेंगे, ठीक है। और ये देखें दोस्तों, लॉर्ड कर्जन जो है, ठीक है, ये एक नीति चलाई थी, ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो है एक नीति चलाई थी जिसका नाम क्या है? फूट डालो शासन करो की नीति। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फूट डालो शासन करो की नीति किसने चलाई, तो लॉर्ड कर्जन ने चलाई थी। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या होगा? हमारा अगला क्वेश्चन है, सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बैडमिंटन। आप इसे याद रखेंगे, बैडमिंटन। चलिए अब हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेताओं को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रशिक्षकों को दिया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों द्रोणाचार्य, है ना। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है प्रशिक्षकों को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। आप इसे याद रखें। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ दोस्तों? देखिए 1918 ईस्वी में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप इसका आंसर ये याद रखेंगे दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। इनके नाम पर, ठीक है, इनके नाम पर एक स्टैचू बनाया गया है जो गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। उस स्टैचू का नाम क्या है आप लोग को ये कमेंट बॉक्स में बताना है। उस स्टैचू का नाम आप लोग बताइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यहाँ पर हर साल महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है? हर साल महिला उद्यमिता दिवस जो है वो 19 नवंबर को मनाया जाता है। आप इसका आंसर याद रखेंगे। महिला उद्यमिता दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिवस मिलेगा, 14 सितंबर, है ना। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप इसे याद रखेंगे, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर को तो खाली हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम अधिनियमित
किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है 1856। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? 1856। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, 1856 आप इसे याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1856। आप इसको याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? हमारा अगला क्वेश्चन है मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसल की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा एग्रोनॉमी। ठीक है, एग्रोनॉमी, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, एग्रोनॉमी। चलिए दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में सांची को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर 1989। ठीक है, 1989। आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको जानना है कि सांची कहाँ पर है। सांची जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग जानेंगे यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, यूनेस्को का फुल फॉर्म। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। कब हुई थी? 1945 ईस्वी। यूनेस्को की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। और आपको यहाँ पर और क्या याद रखना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो मैक्सिको में है। ठीक है, मैक्सिको में। ये इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। और भारत जो है वो यूनेस्को का संस्थापक देश है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो किसका लिंगानुपात जो है वो सबसे कम है? किस राज्य का ये सबसे कम है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि हरियाणा, ठीक है, हरियाणा जो है इसका लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है, हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। और सबसे अधिक लिंगानुपात अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? केरल बताएंगे। क्या बताएंगे? केरल। ठीक है, केरल, आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2011 की जनगणना जो है, ठीक है, वो कौन से नंबर की जनगणना है? ठीक है, तो इसको आपको ये बताना है 15वीं जनगणना। ठीक है, 15वीं जनगणना। ठीक है, और यहाँ से आपको ये एक और क्वेश्चन मिलेगा कि 2011 की जनगणना जो है इसका जनगणना आयुक्त कौन है? ठीक है, तो आपको याद रखना है सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली। ठीक है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से रखना है। कुछ और इन्फॉर्मेशन आप रख सकते हैं, जैसे भारत में पहली बार जनगणना, ठीक है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1872 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1872 ईस्वी में। आप इसे याद रखेंगे, 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना हुई थी। और कि किसके शासनकाल में? लॉर्ड मियो। ठीक है, लॉर्ड मियो के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड मियो के शासनकाल में पहली बार जनगणना हुई थी। आप इतना याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या कहता है? मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने जोड़े मौजूद होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 23 जोड़े। 23 जोड़े। अगर जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा, और अगर सिर्फ संख्या में पूछे तो 46 आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों ये देखेंगे कि मनुष्य में जो गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं, ठीक है, यानी मेल और फीमेल दोनों में अगर हम लोग देखें तो 23 जोड़े मेल में भी होते हैं और 23 जोड़े फीमेल में। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 22 जोड़ा जो होता है, ठीक है, 22 जोड़ा जो है वो दोनों में एक ही जैसा होता है, यानी समजात गुणसूत्र होते हैं। एक जोड़ा केवल दोनों में अलग होता है। एक जोड़ा जो बचता है उसमें एक जोड़ा में मेल में जो होता है वो कौन कौन होते हैं? एक्स और वाई गुणसूत्र। ठीक है, एक्स और वाई गुणसूत्र मेल में होता है, और फीमेल में एक्स गुणसूत्र और एक्स गुणसूत्र, है ना, ये एक जोड़ा इसमें होता है। तो 22 जोड़ा सेम, एक जोड़ा जो है वो अलग होता है, जो आप जानते हैं कि इससे जो है वो उनके संतान का लिंग निर्धारण
किया जाता है। ठीक है, तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से रखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1980 ईस्वी। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे 1980 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम। दोस्तों आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बताना है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। ठीक है, ये सिर्फ है वन संरक्षण नियम, मैं आपको पूछ रहा हूँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। चलिए आप इसको चलिए आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या करता है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व है। ठीक है, जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व जो है वो बिहार में है। ठीक है, जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व किस राज्य का है, ये बिहार का, आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश का है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा नियंत्रित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखिए ये ताली बजाना, ठीक है, ताली बजाना जो है वो एक ऐच्छिक क्रिया है और जितने भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं वो मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। ठीक है, तो जो अनैच्छिक क्रिया होते हैं वो मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, तो ताली बजाना एक ऐच्छिक क्रिया है जो मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा नियंत्रित नहीं होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर जो अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको ये बताना है कि हमारा ब्रेन जो है, ठीक है, हमारा जो ब्रेन है ये कितना भाग में बटा हुआ है, ब्रेन का कितना भाग है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस क्वेश्चन को बताइए और उसका आप नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपने इसका ब्रेन का जो भी भाग है इसका नाम लिखते हुए आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब हम लोग को यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, हम हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्यौहार किस दिन मनाते हैं। तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्रह्मपुत्र नदी, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, दोस्तों आपको ये बताना है, एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, आप ये बताइए बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सांची में बौद्ध विहार को महान स्तूप के रूप में जाना जाता है। यह भारत में सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्मारकों में से एक है जो किस जिले के सांची शहर में स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको मिलेगा रायसेन। ठीक है, सांची जो है वो रायसेन जिले के सांची शहर में सांची का स्तूप आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है रायसेन। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन को देखें और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देखें जो आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सारे क्वेश्चंस को आप बहुत ही अच्छे ढंग से आप रिवीजन में रखेंगे ताकि जब आप एग्जाम में बैठें तो आप बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करें और जीके में एक बहुत ही बेहतर स्कोर किया जा सके। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।